अगेन आप सभी का एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के 45वें सत्र में स्वागत है। चलिए हम लोग भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति जिसे प्राचीन काल में उपयोग में लाया जाता रहा है, आज हम लोग उसे जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार ये हमारे शरीर में होने वाले प्रारंभिक बीमारियों को उसी दौर में खत्म कर देगा, रोक देगा। आज हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 भाग में कंप्लीट होगा। पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार यह सिद्धांत कार्य करता है, किस प्रकार यह हमारे बॉडी में कार्य करता है, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग समझेंगे। पहले भाग में थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग समझेंगे। अगले भाग में यानी कि दूसरे भाग में हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार चिकित्सा हमारे शरीर में दी जाए इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, यानी प्रैक्टिकल का पार्ट रहेगा, प्रैक्टिकल का भाग रहेगा। नंबर 3, पिछले 2 भाग में जो कुछ हम लोगों ने सीखा, अब हमारे मन में कुछ सवाल है तो उसे कैसे क्लियर करना है, तो उसके लिए Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, हम लोग आपस में जुड़ के सवाल जवाब जो आपके मन में डाउट्स है उसे यहाँ पे रखना है, हम लोग आपस में बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो 3 भाग में कंप्लीट होगा और तीनों का ही रिकॉर्डिंग होगा। किसी ने पूछा रिकॉर्डिंग मिलेगा सर, तीनों का ही रिकॉर्डिंग होगा और ये रिकॉर्डिंग आप लोग को दिया जाएगा। अच्छा, मिलेगा कहाँ? तो इसका मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसी में वीडियो जाएगा। ठीक है जी, उसी में वीडियो जाएगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही वीडियो ऐड होगा आप सभी उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं उस चैनल का लिंक दे देता हूं जहां पर यह वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक है, जहां पर यह वीडियो अपलोड होने वाला है, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको वीडियो मिल सके। ये मैंने लिंक दे दिया, सभी को दे दिया। ठीक है, तो जी दे दिया है। तो रिकॉर्डिंग हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग हो गया, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दोनों चीजें हमें मिलना है। रिकॉर्डिंग तो मैंने दे दिया, कहाँ मिलेगा? यूट्यूब चैनल में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा और सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? तो वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन। ठीक है, तो जिन लोगों के पास एप्लीकेशन है उन लोगों को पता होगा, जिनके पास नहीं है मैं एप्लीकेशन का भी लिंक दे दे रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। तो सारी चीजें आप लोग को एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा इसका भी नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप तक पहुंचेगा। तो आवश्यक है कि ये जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड के लिए अलग है और आईफोन के लिए अलग है। ठीक है, आईफोन के लिए अलग है, दोनों ही लिंक मैंने दे दिया है। आईओएस के लिए अलग है और एंड्रॉयड के लिए अलग है, तो दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, तो सारी बातें मैंने बता दिया। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए क्लास जैसे ही पूरा होगा लिंक मैं यहीं शेयर करूंगा। सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरना है और फॉर्म का लिंक मैं यहीं शेयर करूंगा। आज के आज ही सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भर देना है। विद इन 2 डेज आपको सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया कैसे क्लास को करेंगे और कैसे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्लास के 3 भाग हैं, पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल, तीसरा Q&A सेशन। तो बीच में हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग का 1 भाग रहेगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल मैंने बता दिया। देखिए एक्यूप्रेशर की यदि बातचीत जब करते हैं ना तो हम लोग के मन में पटक से आता है दिमाग में कि ये तो चाइनीज सिस्टम है, चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, ऐसा दिमाग में आता है कि चीन वाले लोग करते हैं, विदेशी लोग करते हैं ऐसा। लेकिन जब इसकी हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे ना तो हमें पता चलता है ये तो हमारे ही देश का कल्चर था, हमारे ही देश का एक चिकित्सा पद्धति का एक पार्ट था। देखिए पुरातन काल में हमारा देश यानी कि भारत पूरे विश्व का एजुकेशनल हब हुआ करता था जहां पर लोग पूरी दुनिया से पढ़ाई करने के लिए आते थे। और उस समय हमारे देश में कुल 8
विश्वविद्यालय थे जहां पर लोग आके पढ़ाई करते थे। कुछ के नाम भी आप लोग को पता होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे करके आप लोग को नाम भी पता होगा। ऐसे 8 विश्वविद्यालय थे जहां पर लोग पढ़ाई करते थे। कालांतर में ये विश्वविद्यालय धीरे धीरे करके विदेशी आक्रांताओं के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ये नष्ट कर दिया गया, और वहीं पर ये सारी शिक्षाएं हमें दी जाती थी। उस समय विश्व के बहुत सारे लोग हमारे देश से पढ़ के जा चुके थे, क्योंकि हमारे देश में यह विधा विलुप्त होने लगी, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन विदेशों में यह विधा सुरक्षित था, और उन्होंने हमारे शरीर के अलग अलग भाग के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसे आज हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। राइट। जैसे चाइना वालों ने क्या किया, हमारे शरीर के क्लॉक ऑर्गन, जिससे हमारा घड़ी चलता है, राइट, जिससे हमारा घड़ी चलता है, उन ऑर्गन को लिया और उसके ऊर्जा व स्रोतस के ऊपर उपस्थित बिंदुओं के बारे में चर्चा करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। नाम क्या दिया? मेरिडियनोलॉजी, अक्यूपंक्चर, मेरिडियन अक्यूप्रेशर, या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इन्हीं नामों से तो हम लोग जानते हैं चाइना वालों का जो रिसर्च है उसके बाद। अभी यही चिकित्सा पद्धति अमेरिका ने अपनाया, और उसने उसने क्या किया, हमारे बॉडी का रिफ्लेक्शन जहां जहां पड़ता है उस भाग के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। नाम क्या लिखा? रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे हमारे देश में प्राचीन काल में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे, आज उसे रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से दुनिया जानती है। उसी प्रकार से प्रोफेसर पार्क जेवू ने हमारे हाथ और पैर के ऊपर हमारे बॉडी का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इसका नाम दिया सुजोक अक्यूप्रेशर। राइट, सुजोक अक्यूप्रेशर। इसी प्रकार से फ्रांस में गया, उन्होंने कर्ण बिंदु चिकित्सा कहा, और देश में गया अलग अलग नाम कहा। इसी प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से अलग अलग शरीर के भाग के ऊपर रिसर्च करके अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर। बट मेन थिंग इज अक्यूप्रेशर, कि अक्यूप्रेशर का अलग अलग भाग है। अभी उसी का अलग अलग टेक्निक भी हो सकता है। कोई सुई चुभा के ट्रीटमेंट देंगे, बोलेंगे अक्यूपंक्चर है ना। कोई इलेक्ट्रिक सेंसेशन देंगे, बोलेंगे ये इलेक्ट्रो अक्यूपंक्चर है। कोई मैग्नेट लगा देंगे, बोलेंगे एक मैग्नेट थेरेपी है। कोई कलर लगा देंगे, बोलेंगे एक कलर थेरेपी है। कोई मसाज कर देंगे, बोले मसाज थेरेपी है। कोई कप लगा देंगे, बोलेंगे कपिंग थेरेपी है ना। नाम अलग अलग, टेक्निक अलग अलग हो सकता है, बट मुख्य बिंदु क्या है? वो है मुख्य बिंदु अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को यदि हमने समझ लिया, और अक्यूप्रेशर के बिंदु कहाँ पर है और किस कार्य के लिए है, ये यदि हमने समझ लिया, तो टेक्निक तो हम लोग चुटकियों में सीख जाएंगे। राइट। तो मुख्य चीज ये है। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई लिखना है, वाई लिखना है, वाई फॉर यस, यदि समझ में आया कि हिस्ट्री क्या है। राइट। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लगभग 125 लोग हैं, सभी को लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, देश की कोयला की राजधानी कहा जाता है इसे, जहाँ पर एक मेरा छोटा सा क्लिनिक है, छोटा सा इंस्टीट्यूट है। मैं पिछले 10 सालों से इस चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा दे रहा हूँ। लगभग लगभग 5,000 स्टूडेंट पूरे देश में हमारे पढ़ाए हुए, जो देश पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। ये मैंने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया। राइट। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ, कुछ लोग बाद में पूछेंगे भी, इसीलिए मैंने बता दिया। राइट। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगभग 125 लोग हैं। पूरे देश के किस हिस्से से आपने ज्वाइन किया है, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है? जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। अपना सिटी का नाम लिखना है, कहाँ से। हाँ, आजमगढ़ से, हजारीबाग से, अच्छा, मुंबई से, चंडीगढ़, हैदराबाद, सभी लोग लिखेंगे। सूरत, हाँ ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। मैं पीछे मैंने जो है वेबिनार मोड में लिया था पिछला क्लास। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, सर मेरा वीडियो तो दिखता ही नहीं, कोई कुछ दिखता ही नहीं, कौन है नहीं। मैंने बोला ठीक है, मैं अगले क्लास से इसको मीटिंग मोड में कर दूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हरदोई कर्नाटका, प्रयागराज, वाराणसी कर्नाटका, हिल्सा बिहार, सभी लोग लिखेंगे कहाँ से हैं। रामपुर से है, सिटी नेम, जस्ट टाइप सिटी नेम। हाँ, मुंबई, ठीक है, बहुत अच्छा।
मुंबई और पुणे उस साइड वालों के लिए गुड न्यूज है। अगला विंध्याचल से है, बहुत अच्छा। अगला ऑफलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप पुणे में होने वाला है, राइट, अगला होने वाला है। उसके बाद वाराणसी में होगा, फिर दिल्ली में होगा, फिर लखनऊ में होगा। प्री फिक्स्ड है, डेट अनाउंस होगा। ठीक है। तो ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से सभी ने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा, मतलब कि पूरा भारत यहाँ जमा है ना, पूरा भारत यहाँ जमा है। तो अगेन सभी का स्वागत है। नमस्ते भारत, सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग ऑक्यूप्रेशर के टेक्निक को, ऑक्यूप्रेशर के थ्योरी को समझने के लिए यहाँ पर सभी जमा हुए हैं। अच्छा, दुबई से भी किसी ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा। धनबाद से भी है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। हिसार हरियाणा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऑक्यूप्रेशर का थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिकली किस प्रकार बीमारियों को दूर करें ये देखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अप्रोक्स टाइमिंग जो रहेगा 2 घंटे के आसपास लगना है। तो सब लोग 2 घंटे के लिए एकदम साइलेंट हो जाएंगे, किसी ऐसे स्थान पे बैठेंगे जहां पर पीछे से कोई नॉइज ना आवे। हमारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। 2 घंटे के लिए अपने आप को ब्लॉक कर देना है, राइट। 2 घंटे के लिए अपने आप को ब्लॉक कर देना है, हम किसी से बात नहीं करेंगे, है ना। तो हम अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। देखिए, मैं वेबिनार मोड से मीटिंग मोड में आया, किस लिए आया, ताकि मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सके। वेबिनार मोड में क्या होता है, आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, राइट, ना ही आप किसी को देख रहे हैं। तो सीखने सिखाने की जो कला होती है ना, उसमें सीखने वाले और सिखाने वाले का आमने सामने होना आवश्यक होता है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, मीटिंग मोड में ही करना अच्छा है। हम लोग आपस में एक दूसरे को देख सकेंगे, बातचीत भी अच्छे से कर सकेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है और बाकी सभी जो है मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए, है ना, कैमरा ऑन करना है, हम आमने सामने रहे। मुंह छुपाने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पढ़ने के लिए सीखने के लिए आए हैं, मुंह छुपाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। ठीक है, सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए, ऑक्यूप्रेशर के कनेक्शन के बारे में हम लोग अवश्य ही, नहीं जिसका सिग्नल का प्रॉब्लम है या फिर कहीं ट्रैफिक में है तो जरूरी नहीं है, आप जस्ट सुनिए। लेकिन अब यहाँ पे 125 लोग से ऊपर हैं, सभी लोग ट्रैफिक में, और सभी लोग का सिग्नल तो खराब नहीं होगा ना, है ना। तो जिनका सही है, चीटिंग नहीं करना है, ऑन करना है और आमने सामने होके सीखना है। ठीक है, चलिए। तो अक्यूप्रेशर, देखिए, अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। भले हम उसके बारे में जाने ना जाने, डजेंट मैटर। हम उसके बारे में जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, उससे मतलब नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर के द्वारा लिखे हुए पर्ची में जो भी दवाइयां वो लिख दिया, हम खरीद लेते हैं और हम खा लेते हैं और वो काम कर जाता है। कौन सी दवाई किस चीज का है और किसमें क्या मिला है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, राइट, कुछ नहीं पता। एज इट इज अक्यूप्रेशर जो है उसी तरह से काम करता है, भले हम उसके बारे में जाने ना जाने, लेकिन वो हमारे शरीर में काम करता है, राइट, हमारे शरीर में काम करता है। देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, नर्स उसको उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारती है। क्या है ये क्या है, थप्पी मारना क्या है, एन केन प्रकार उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रेशर देना, और बच्चे जागृत अवस्था में आ जाते हैं, काय 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 रोने लगते हैं, रोना चालू कर देते हैं। और पता है, जब यही क्रिया करने में देरी हो जाती है, लेट हो जाता है, बच्चे को तुरंत नहीं रुलाया गया, बच्चे एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसे बोला जाता है सेरेब्रल पाल्सी, सीपी के शिकार हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा लेकिन बच्चे का शरीर अकड़ा सा रहेगा। बच्चे का शरीर जैसे का तैसा रहेगा, अकड़ जाएगा पूरा, उसका शरीर नहीं बढ़ेगा। तो समझ सकते हैं, हमारे लाइफ में जन्म होते ही हमारे शरीर पर अक्यूप्रेशर चालू हो जाता है। हम भले उसके बारे में नहीं जाने, अलग बात है। जन्म लेने के बाद जब तक बच्चा चलने फिरने नहीं लगता है अच्छे से, थोड़ा सा कैशोर अवस्था में नहीं आ जाता है, तब तक घर की दादी अम्मा क्या करेगी,
खूब तेल से मसाज करेगी। क्या है ये? क्यों मसाज किया जाता है? राइट। हमारे इन बिंदुओं के ऊपर एन केन प्रकारेण दबाव पड़ जाता है, जिसके कारण हमारे हमारे शरीर की सारी नसें अच्छे से जागृत अवस्था में रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के आधुनिक लाइफस्टाइल में, आधुनिक जीवन शैली में ये चीजें धीरे धीरे करके बंद होने लगी है। इसीलिए हम सभी का डिपेंडेंसी हॉस्पिटल पर पड़ा है। नहीं तो पहले प्राचीन काल में बच्चे घर में हुआ करते थे नॉर्मल डिलीवरी में, और आज के समय में देख लीजिए, हॉस्पिटल के बिना बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आएगा। क्यों? हम लोगों ने छोड़ा है इसलिए। राइट। हम लोगों ने छोड़ा है इसलिए। तो अवश्य ही हमें अपना कल्चर याद करिए और उसे अपनाने का प्रयास करिए, और लोगों को कहिए कि आपको भी ये चीज करना है। हम उससे बचेंगे। आने वाला जो पूरे विश्व का, न केवल भारत का, पूरे विश्व का आने वाला जो टाइम है ना, इतना भयावह है, आप सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना भयावह है। हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हम सभी बिजी हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल को हम लोगों ने अपनाया है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। राइट। तो अक्यूप्रेशर हमारे शरीर में जन्म से लेके मृत्यु तक होता रहता है। जन्म हुआ, हमारे शरीर में प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हो गया। एज इट इज बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो हमारे शरीर में ये कार्य करता रहता है। तो हमारे शरीर में अक्यूप्रेशर का ऐसा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन कि वो होता ही रहता है, चाहे जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के जो चिकित्सक ऋषि मुनि थे, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया था, उन्होंने एक चीज लिखा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में है, हमारे शरीर का प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंग में है। यानी कि समानता का सिद्धांत, थ्योरी थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। किस प्रकार समान है, कैसे समान है, हम लोग देखेंगे। अक्यूप्रेशर कहते किसे हैं, क्या डेफिनेशन है इसका, सिंगल लाइन में लिखना है। मैं 3 बार बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना है। किसी का छूट जाए, रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसे देख के लिख लेना। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी का छोटा होगा, रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना है। ठीक है। तो अक्यूप्रेशर का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है, देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ना अक्यूप्रेशर के क्लासिफिकेशन में से, सूजो अक्यूप्रेशर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जिसका रिसर्च कोरिया के रहने वाले प्रोफेसर पार्क जेऊ ने किया था। आज हम लोग उसी देखने वाले हैं। तो उन्होंने हाथ और पैर के ऊपर हमारे शरीर के जो प्रतिबिंब पड़ते हैं, उन प्रतिबिंबित एरियाज के बारे में बताया, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके बारे में बताया। तो आज हम लोग उसमें से क्या देखेंगे, शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारे हाथ में है उसे देखेंगे, और उसके ऊपर सीड थेरेपी कैसे किया जाए, ये हम लोग आज समझने वाले हैं। सीड थेरेपी, 4 प्रकार की टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं। तो अवश्य ही हम सभी, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कैमरा अभी भी बंद करके रखा है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। देखिए, इसका फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यदि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट हो ना, आमने सामने, तो कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं और हाथ से लिखते हैं। ये 3 चीज हमें अटेंशन देना होता है किसी भी कला को सीखने में, किसी भी विधा को सीखने में। जब ये 3 चीज हमारा लगता है ना,
तो हम चीजों को अच्छे से सीख जाते हैं। अदरवाइज इस कान से इस कान तक ऐसे होता है, इधर से सुना इधर से निकल गया, यहाँ स्टोर नहीं होगा। राइट। तो जो लोग कैमरा ऑन करेंगे, मैं जिसको देखूंगा वो अच्छे से सीखेंगे। राइट। दोनों का आई कांटेक्ट होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन। ठीक है। चलिए, तो हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। कितने? 5 उंगलियां। प्रकृति ने 5 दिया, 10 क्यों नहीं दिया, 8 क्यों नहीं दिया? क्या है इसके पीछे रीजन? है ना? क्या इसके पीछे रीजन है? देखिए, 4 बड़ी उंगली है और एक छोटी उंगली है ना? 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली। 4 बड़ी उंगलियों में हम कुछ देखेंगे, कुछ चीजें समान रूप से है। अब ये वो समान क्या है? जॉइंट देखिए इसका, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 ज्वाइंट है चारों उंगली में। किसी में 2 क्यों नहीं, किसी में 1 क्यों नहीं, किसी में 4 क्यों नहीं, सभी में 3 3 क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 है और 3 3 ज्वाइंट हैं। 3 3 ज्वाइंट हैं। हमें हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 3 ज्वाइंट हैं। क्या है वो? ढूंढ के देखिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे शरीर में क्या है वो जिसमें 3 ज्वाइंट हैं और संख्या में भी 4 है? हाँ, वीडियो अटक रहा है क्या? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो अंगूठा दिखाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? हाँ, क्लियर है। जिनका प्रॉब्लम है ना, उनके साइड में दिक्कत होगा। हाँ, हाथ और पाँव, बिल्कुल सही। हाथ और पैर में, है ना? हाथ और पैर में, हाथ और पैर में क्या है? 3 3 ज्वाइंट है। 3 3 ज्वाइंट कहाँ? पहला रिस्ट में, दूसरा कोहनी में, तीसरा शोल्डर। राइट। उसी प्रकार से हमारे पैर में टखना, घुटना और कुला, एंकल, नी और हिप। तो 3 3 ज्वाइंट हमें हाथ और पैर में मिलते हैं। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिलाकर 4 और इसमें ज्वाइंट की संख्या 3। एज इट इज हमारी बड़ी उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट है। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या 4 और ज्वाइंट की संख्या 3। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान कहाँ मिलेंगे? इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। राइट। इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। ये 4 बड़ी उंगलियां हमारे हाथ और पैर के लिए है। हाथ और पैर के लिए है। इसमें सिंपल टेक्निक है कि हम हाथ और पैर को कैसे निकालेंगे, कैसे ढूंढ के निकालेंगे। याद करिए, हम लोग जमीन में खड़े होते तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे, हाथ के बल पे? पैर के बल पे या हाथ के बल पे? हमारा जमीन में क्या टिका रहता है? हाथ या पैर? लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। पैर, है ना? पैर। हम लोग पैर के बल पे खड़े होते हैं, है ना? पैर के बल पे खड़े होते हैं। यानी पैर हमारा जमीन से टिका हुआ होता है, हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है। राइट। हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है। अभी क्या करना है? एक हाथ को जमीन बना देना है, दूसरे हाथ को यहाँ पे रख के देखना है, जमीन के ऊपर रख के देखिए, ऐसे करके देखिए क्या होगा। 2 उंगली टच कर जाएगा, 2 उंगली टच कर जाएगा, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। 2 उंगली टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो टच कर गया वो पैर, जो हवा में लटक रहा है वो हाथ। राइट। जो पैर, जो टच कर गया वो पैर, जो हवा में लटक रहा है वो हाथ। यानी क्या हो गया? बीच की 2 उंगलियां हाथ है और बगल की 2 उंगलियां पैर है। बीच की 2 उंगलियां हाथ, पैर है और बगल की 2 उंगलियां हाथ है। बीच की 2 उंगलियां पैर है और बगल की दोनों उंगलियां हाथ है। राइट। अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये 2 बीच की उंगलियां पैर हो गया, बगल की 2 उंगलियां हाथ हो गई। लेकिन कौन सी उंगली किस पैर का, ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए सिंपल सुपर डुपर टेक्निक है, फॉर्मूला है। क्या करना है? हाथ को ऊपर करना है, व्हाइट वाला पार्ट ऊपर कर देना है। दो, एक हाथ पैर इधर, एक हाथ पैर इधर, यानी कि ये पैर है, ये हाथ है, ये पैर है, ये हाथ है ना? तो एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर। अभी देखिए, जो उंगली जिस साइड आ रहा है उस साइड उधर के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। अभी ये जो छोटी उंगली है इधर के हाथ के लिए, ये छोटी उंगली इधर के पैर के लिए। अभी ये बड़ी उंगली इधर के पैर के लिए और ये छोटी उंगली इधर के हाथ के लिए। राइट। एज इट इज दूसरे हाथ में जब करते हैं तो इसमें भी वैसे ही होता है। ये छोटी उंगली इधर के हाथ पैर के लिए, ये बड़ी उंगली इधर के हाथ पैर के लिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बड़ी उंगलियां हमेशा सेम साइड के लिए, छोटी उंगलियां हमेशा उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राइट। बड़ी उंगलियां हमेशा सेम साइड के लिए, छोटी उंगलियां हमेशा उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
तो हाथ और पैर हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया, ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, कौन सी उंगली किधर का, बड़ी उंगली इसी साइड का, छोटी उंगली उल्टे से, ये देख लिया। अभी इसमें ज्वाइंट से हम लोग ढूंढ के निकाल लेंगे कौन सा अंग कहाँ पर है। जैसे हाथ से, हाथ का लिया, इंडेक्स फिंगर लिया, टेनिस एल्बो की समस्या है, उसके लिए इसका सेकंड ज्वाइंट। रिस्ट में दर्द है, उसके लिए फर्स्ट ज्वाइंट। शोल्डर पेन है, उसके लिए थर्ड ज्वाइंट। अभी घुटने के लिए, घुटने के लिए बड़ी उंगली का सेकंड ज्वाइंट, टखने के लिए फर्स्ट ज्वाइंट, पिंडली के लिए ये वाला भाग, थाई के लिए ये वाला भाग, और हिप के लिए लास्ट वाला भाग, राइट। तो इसी तरह से हाथ और पैर के सभी भागों के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देने के लिए इस लोकेशन का प्रयोग करना है। तो यहां तक हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी लोकेशन को ढूंढ के निकाल लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई टाइप करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी निशान को ढूंढना सीख लिया। हमारे हाथ और पैर के लिए कौन से लोकेशन का कैसे प्रयोग करना, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। तो अभी हम लोग पांचवी उंगली में चलेंगे। पांचवी उंगली में चलेंगे। पांचवी उंगली में कितने ज्वाइंट है? दो ज्वाइंट, दो ज्वाइंट। तो हमारे शरीर के अभी जिस प्रकार हम लोगों ने देखा ना, उसी प्रकार से अभी ढूंढ के निकालना है कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से में दो ज्वाइंट है, और चैट बॉक्स में बताना है। जो ढूंढ के निकाल लेंगे उन्हें चैट बॉक्स में लिख के बताना है। हाँ, हमारे शरीर के कौन से हिस्से में दो ज्वाइंट है। हाँ बहुत अच्छा। हम्म, एग्जैक्ट। हमारे शरीर के गर्दन और माथा दोनों पार्ट है ना, यहां से लेके यहां तक एक भाग, और यहां से लेके यहां तक दूसरा भाग, राइट। दूसरा भाग, एक भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ, राइट। तो इस प्रकार से हमारे अंगूठे के दो भाग हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। तो जो पहला भाग है, अंगूठे का अग्र भाग है, वो हमारे माथे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा भाग हमारे गर्दन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, गर्दन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अंगूठे के अग्र भाग में हमारे फेस के सभी, हमारे फेस के, हमारे माथे के सभी अंग मिलेंगे अंगूठे के अग्र भाग में। कहा? अंगूठे के अग्र भाग में हमारे माथे के सभी अंग मिलेंगे। किस प्रकार उसे लोकेट करना है, ये हम लोग को सीखना पड़ेगा, किस प्रकार लोकेट करना है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, एक प्रयोग करने वाले हैं सभी लोग। क्या करेंगे? एक अंगूठा जो ऐसे रख लेना है फेस के बराबर, दूसरा उंगली जो है ऐसे करके फेस को छूने का प्रयास करना है। अपने हाथ से ऐसे करके फेस को छूने का प्रयास करना है, करके देखिए। जब फेस में सटाएंगे ना, कोई एक ऐसा अंग होगा जो सबसे पहले आपके हाथों को टच करेगा। क्या टच किया? चैट बॉक्स में लिख के बताना है, क्या टच किया हमारे हाथों में। हाँ, हमारे हाथों में सबसे पहले क्या टच किया? हम्म, नाक, नाक। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है? हमारा नाक है। हमारा नाक है जो पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है, राइट। उभरा हुआ भाग है। उसी प्रकार प्रकृति ने हमारे हाथ में अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग दिया है। चलिए थोड़ा सा पेंटिंग हम लोग सीखते हैं। कलम उठाइए, और वो जो अंगूठे में उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए। ऐसे कर मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाइए। हमारे अंगूठे के अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग होगा उसके ऊपर मार्क करना है, मार्क करके मुझे दिखाना है कैमरे में। हाँ देखिए, किसी ने कर लिया हो तो दिखाइए। अशोक वंकर जी ने कर लिया, और सोनल बाविशी जी ने कर लिया, राठौर निखिल जी ने कर लिया, मनोज ठाकुर जी ने कर लिया, और किसी ने किया, राजकुमार प्रसाद जी ने कर लिया, हिना शाह जी ने कर लिया, जावेद खान जी ने कर लिया, इसाक देशमुख जी ने कर लिया, और दीनानाथ यादव जी ने कर लिया, सुरेश पांडे जी ने कर लिया, और बाकी लोग, बाकी लोग भी दिखाई दूसरे स्क्रीन में थोड़ा देखूं। हम्म, हाँ
विद्या खानतानी जी ने कर लिया, विनोद सरोदे जी ने कर लिया, सुमन आदर्शी जी ने कर लिया, और मोहम्मद आरिफ जी ने कर लिया। ठीक है, और बाकी लोग दिखाएं। हाँ, MFM, अब नाम तो आपका पूरा नहीं पता। शुभम जी, एक डॉट देना है, पूरा नहीं। और ओंकारमल जहांगीर जी। ठीक है, और मोहसिन मानसा थेरेपिस्ट, बहुत अच्छा। और ये फरमूद अटारी, नाम सही पढ़ा तो मैंने। हाँ, ठीक है। हाँ, और रजनीश जी ने कर लिया, और विजेंद्र गुप्ता जी ने कर लिया। ठीक है, और कोई बाकी है? और डॉक्टर अली जी ने कर लिया। ऑर्गेनिक क्या है? शखाला शंकाला ऑर्गेनिक फार्म। अब किसी का मल्टीपल नंबर है। ठीक है, तो सभी ने कर लिया। अभी जिसका नाम मैंने नहीं बोला उन सभी ने कर लिया। क्या है, अभी सभी का नाम लेने लगूं तो नाम लेते लेते क्लास पूरा, सिलेबस नाम लेते लेते पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका नाम मैंने नहीं लिया सभी ने कर लिया। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने नाक को ढूंढ के निकाल लिया, कहाँ पर? अपने अंगूठे के अग्रभाग में। राइट, अंगूठे के अग्रभाग में नाक को ढूंढ के निकाल लिया। नाक हमारा यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, जहां पर हम लोगों ने डॉट दिया है ना, वहां से एक लाइन देना है ऊपर की ओर। ऐसे करके लाइन देना है, ये देखिए, ऐसे करके लाइन देना है। ये नाक बन गया हमारा। अभी जहां पर नाक हमारा खत्म होता है उसको दोनों साइड, हमारी दोनों आंखें हैं, आंखों के लिए दो गोले बनाने हैं दोनों साइड में। दो गोले बनाने हैं दोनों साइड में, ऐसे करके। राइट, ऐसे करके। अभी हमारा कान कहाँ है? आंख के पैरेलल आते, थोड़ा सा नीचे आते तो कान मिलता है साइड में। साइड में एज इट इज, आंख के पैरेलल आने से, थोड़ा सा नीचे आने से, यहाँ पर हमें दोनों कान का निशान मिलता है। कहाँ पर है ये जगह जब देखेंगे ध्यान से, डार्क स्किन लाइट स्किन के ट्रांसमिशन में आएगा। और जहाँ पर नाखून खत्म हो रहा है ना, उसके जस्ट बगल में आएगा। तो ये कान का निशान हो गया। आंख, कान, और नाक। नाक। अभी नाक के नीचे हमारा मुंह है। राइट, हमारा मुंह है जो किसी से दोस्ती और दुश्मनी करवाता है। ये वही मुंह है जो किसी से दोस्ती भी करवा देगा, किसी से दुश्मनी भी करवा देगा। अरे अच्छा, कुछ लोगों का मुंह आप देखेंगे कभी बंद नहीं रहता, बड़ 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 बोलता रहेगा, या तो कुछ खाता रहेगा। कहाँ है? हमारे नाक के नीचे है। कहाँ है? हमारे नाक के नीचे है। तो नाक के नीचे मुंह बनाना है। ये देखिए, ऐसे करके ये मुंह बन गया। राइट, ये मुंह बन गया। अभी हमारी आंखों के ऊपर ललाट है। ललाट, फोरहेड। तो फोरहेड के लिए आंखों के ऊपर दो लाइन देना है। ललाट, दो लाइन देना है। ये हमारे ललाट है ना? ये देखिए, ये ललाट बन गया। ठीक है, ललाट बन गया। अभी जो अंगूठे का टिप है, ये हमारा टॉप ऑफ हेड है। टॉप ऑफ हेड है, जहां पर बाल होते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा कलर कर देना है, ऐसे करके कलर कर देंगे तो समझ में आए बाल है, ऐसे। है ना? अब जब ऐसे देखेंगे, जस्ट लुक लाइक द फेस, ये फेस की तरह दिखाई देगा। राइट, फेस की तरह दिखाई देगा। जिनका पूरा बन गया कैमरे में दिखाएंगे। बना किसी का, रवि जी का बन गया, और किसी का पूरा बना, विद्या जी का बन गया, और राठौर निखिल जी का बन गया, और मुकेश कुमार प्रजापति, सोनी भाविशी, हिना शाह, दुर्गा जी, जावेद खान जी, और अंजुला कुमारी जी, अशोक वंकर जी, और दीनानाथ यादव जी। दूसरे स्क्रीन में देख लो थोड़ा। सुग्रीदास देवकर जी, और मंजू जी, और ओंकारमल जहांगीर जी, और सुमन आदर्शी जी, और और पुष्पेंद्र दहिया जी, डॉक्टर अली जी। अच्छा, जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सब ने कर लिया। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में अपना फेस बनाना सीख लिया, फेस के सारे ऑर्गन को ढूंढना सीख लिया। चलिए, इसे पीडीएफ के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार इसे हम लोगों ने ढूंढा है। राइट, पीडीएफ के माध्यम से इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा अंगूठा है। राइट, ये हमारा अंगूठा है। ये हमारा अंगूठा है। और यहाँ पर हम लोगों ने सारे ऑर्गन ढूंढ के निकाला है। सारे ऑर्गन को ढूंढ के निकाला है। कैसे? ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हमारे अंगूठे के अग्रभाग में हमारा फेस इस प्रकार से है। इस प्रकार से है। नाक, कान, आंख, मुंह, ललाट, सब कुछ, सब कुछ ऐसे, ऐसे सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। तो
इसी के नीचे क्या आएगा, हमारा गला आएगा, गला आएगा यहाँ पर, ये हमारे गले का पार्ट है, गले का भाग है, यहाँ पर गला, गला के लिए हम लोग इसको उपयोग में लाएंगे, गले से संबंधित समस्याओं के लिए इसको उपयोग में लाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर थायराइड के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, पेंजाइटिस के लिए, बीमारी का नाम हालांकि मैं आगे बताऊंगा। तो गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम इस भाग का प्रयोग करने वाले, राइट, गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम लोग इस भाग का प्रयोग करने वाले हैं। तो गले से नीचे, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा आता है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। चैट बॉक्स में लिखना है कि गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है, लिखेंगे। हाँ, मोहम्मद जी, ठीक है, चेस्ट, हिना जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा। चेस्ट है, छाती, स्पाइन तो पीछे है, सामने की बात हो रही है, ठीक है, छाती है। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा आता है, चेस्ट आता है, छाती आता है। अब छाती में ही लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, ये तो ऑर्गन हो गए ना, ऑर्गन। हम लोगों ने क्या पूछा अभी, सवाल क्या था, सवाल तो ये था कि हमारे गले से नीचे शरीर का कौन सा हिस्सा आता है, कौन सा भाग आता है, इसका मतलब हुआ चेस्ट आता है, छाती आता है ना। तो जिस प्रकार हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक था, राइट, हमारा नाक था, एज इट इज हमारे पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है, हमारा चेस्ट होता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। अभी कोई कहेंगे नहीं नहीं सर, किसी किसी का तो पेट निकला हुआ रहता है, तो वो तो अलग बात है। आप कोई कोई खा पी के तो इतना फुला लेंगे, किसी किसी का तो इतना फूल जाता है कि प्लेट भी उसी के ऊपर रखे, नाश्ता भी वहीं से कर ले, टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो अब तुरंत फुला लेना, वो लाइफस्टाइल बिगाड़ के, वो अलग बात है। बट प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, राइट, सबसे उभरा हुआ भाग होता है। तो हमारे हाथों में गले से नीचे छू के देखिए, एक उभरा हुआ भाग है क्या, प्रकृति ने बनाया है क्या, यहाँ उभरा हुआ है, बाकी जगह से यहाँ उभरा हुआ मिलेगा थोड़ा सा, है ना। गले से नीचे प्रकृति ने यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेस्ट का भाग है, राइट, ये चेस्ट का भाग है, चेस्ट के लिए इसे प्रयोग में लाया जाना है। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, ये देखिए, चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये चेस्ट है, चेस्ट के दोनों भाग हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ये देखिए, ये चेस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ दोनों लंग्स आ जाएगा इस प्रकार, दोनों लंग्स इस प्रकार आ जाएगा, इसके बीच में हार्ट आएगा, और यहीं पर ब्रेस्ट भी आएगा, दोनों ब्रेस्ट भी आएगा। जो समस्या आती है ना वो ब्रेस्ट लंप्स की, आजकल बहुत होने लगे हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट के कारण। हार्मोन हमारे शरीर का बिगड़ने का मुख्य वजह क्या है, हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे, क्यों डिसबैलेंस हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो ये चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम्म अब व्हाट्सअप मैसेज ना करें कोई, मैंने कुछ लोग बाद में अटेंड किया है, कुछ लोगों ने, मैंने पहले ही बताया है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए कहाँ मिलेगा, सब मैंने बताया। यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, वहाँ पे रिकॉर्डिंग जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक दिया, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा और पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब पहले बताया है। आप लोगों ने पीछे अटेंड किया ना, इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया ये चीज, क्लास के शेड्यूल के बारे में, कैसे कहाँ पे क्या मिलना है इसके बारे में मैंने बताया पहले, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से बता दूंगा, इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, दोहरा दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने चेस्ट के भाग तक देख लिया, चेस्ट के भाग तक देख लिया, चेस्ट के सारे ऑर्गन को समझ लिया। चेस्ट के नीचे हमारे एब्डोमिनल पार्ट आता है, हमारे एब्डोमेन में जो ऑर्गन रहेंगे वो सभी चेस्ट के नीचे आता है। जैसे
स्टमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, ड्यूडेनम है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर है, गाल ब्लडर है, ये सारे हमारे उदर में हैं। उदरगत अंग कहाँ पाए जाएंगे, कैसे मिलेंगे, इसे हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अभी देखिए, ये छेड़छाड़ करेंगे ना तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ये ध्यान रखिए। मैं क्लास से सीधा बाहर निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा, फिर दोबारा अटेंड नहीं कर सकेंगे। तो सीखने के लिए आए हैं, यहाँ सीखना है, किसी को डिस्टरबेंस नहीं करना है अपने चलते। हो सकता है गलती से हो गया हो, मैंने बंद कर दिया है। चलिए, तो हमारे हाथ के इस भाग को यदि ऊपर करके लगा दिया जाए, इस प्रकार से यहाँ देखिए, यदि ऐसे करके लगा दिया जाए, ये हमारा माथा है, ये गला का भाग है, ये चेस्ट का पार्ट है, और इस भाग को पहले ही काट के निकाल दिया। अभी ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। अभी बीच का जो भाग बच रहा है ना, ये उदरगत सारे अंग, पेट के सारे अंग, अब्डोमिनल ऑर्गन यहाँ पर हमें मिलेंगे, यहाँ पर हमें मिलेंगे। यानी कि जितने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं वो यहीं पर हमें मिल जाते हैं, यहीं पर हमें मिल जाते हैं। देखिए, अभी इसको हम लोग देखते हैं कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा पेट, पेट के जस्ट बगल में हमें स्प्लीन, यहाँ पर हमें स्प्लीन मिल जाएगा इस प्रकार से। इधर इस साइड में हमें लीवर और गाल ब्लैडर मिलेगा, लीवर और गाल ब्लैडर मिलेगा। यहाँ पर पेट से लगा हुआ डियोडिनम है, और डियोडिनम में ही पैनक्रियाज लगा हुआ होता है, ये से इस प्रकार से पैनक्रियाज लगा हुआ। ठीक है। अभी यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पर, यही वो जगह है जहां पर हमारे भोजन में सभी पाचक रस आके मिलते हैं। यानी कि यहाँ से बाइल डक्ट से होते हुए बाइल आके मिलेगा, स्प्लीन द्वारा छोड़ा गया एंजाइम, पैनक्रियाज द्वारा छोड़ा गया एंजाइम, सब आके यहाँ पे हमारे भोजन में मिलता है। और ये आगे चल के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भोजन चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पर हमारे भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करके रस के रूप में, फिर रक्त के रूप में, फिर मांस के रूप में, फिर अस्थि के रूप में, मज्जा के रूप में, शुक्र के रूप में, अलग अलग सब धातुओं का निर्माण होता है और हमारा शरीर चलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद बचा कुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से होते हुए एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है, राइट। एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में ऐसे पाए जाते हैं, राइट, ऐसे पाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पेट, इधर स्प्लीन, इधर स्प्लीन, और यहाँ पे ड्यूडिनम, यहाँ पे पेनक्रियाज, यहाँ पे लीवर और गाल ब्लैडर, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, सारे ऑर्गन हमें यहाँ पे मिल गए। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितने भी ऑर्गन है उससे संबंधित समस्याओं के लिए हम इसी भाग का प्रयोग करते हैं, इसी भाग का प्रयोग करते हैं। और देखिए, एक यहाँ पे फैक्ट है, मजे की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, राइट। और जो लोग खैनी खाते हैं ना, आप देखिए, वो लोग जब तक सुबह खैनी बना के खाएंगे नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उनको मोशन नहीं आएगा। आदत सा बना रहता है कि नहीं, मुझे मोशन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खैनी लेते हैं और कहाँ रखते हैं, यहाँ, और ऐसे ऐसे अंगूठे से खूब रगड़ेंगे और थप्पे भी मारेंगे, राइट। जाने अनजाने में उन्होंने क्या किया, अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अच्छे से प्रेशर दिया, उसको जागृत किया। जो ही ऊर्जा एक्टिवेट हुआ, उनको मोशन आया, उनको ऐसा लगा कि खैनी खाया इसके वजह से आया, राइट। लेकिन एन के प्रकार उन्होंने किया क्या, यहाँ पे दबाव दिया, जिसके कारण ये काम हुआ, राइट, ये काम हुआ। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के सामने के सभी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथों के सामने हम लोगों ने देख लिया, हमारे शरीर के सामने के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। तो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया, अच्छा लगा, मजा आया? यदि इंटरेस्टिंग लगा है तो चैट बॉक्स में लिखना है INT, INT फॉर इंटरेस्टिंग, INT, जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स, INT, INT सभी को लिखना है। ठीक है, ठीक है।
बोरिंग तरीके से किया हुआ क्लास अच्छा नहीं लगता, राइट। मैं देखता हूँ फेसबुक के जो एड चलते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग, मैंने आज ही शायद कल पढ़ा था, किसी ने लिखा था, सर फ्री वाले क्लास उपयोगी नहीं होते हैं, लोग आते हैं कुछ भी बता के चले जाते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं। आप पेड क्लास करवाते हैं क्या? मैंने बोला जो मैं करवा रहा हूँ पहले उसको तो अटेंड करो, राइट। मैं ये फ्री में भले ही करवा रहा हूँ, लेकिन इसे जब आप ऑफलाइन सीखने जाएंगे 7,500 चार्ज किए जाएंगे। जितना चीज मैं दे रहा हूँ उतना ही मिलेगा, शायद उससे कम मिलेगा, राइट। और 7,500 रुपये लिए जाएंगे। आप पहले आके तो देखो, ठीक है। तो अवश्य ही सभी ने आ, आनंद लिया है इसका, सभी ने अच्छे से एंजॉय किया है। अभी हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, कि कंप्लीट कोर्स में दे रहा हूँ आप लोग को सुयोग का, ठीक है। अभी हम लोग आगे और अभी देखेंगे। तो आप लोग को जो भी अनुभव मिला है, जो भी अनुभव मिला है, जो कुछ आप लोगों ने सीखा है, जो भी अनुभव मिला है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसका एक छोटा सा फीडबैक देना है। मैं एक लिंक दे रहा हूँ आप लोग को, उस लिंक के ऊपर जाना है, अपना रिव्यू डालना है कि आपको कैसा लगा क्लास, राइट। एक लाइन में, 2 लाइन में, जो कुछ भी लिखना है, एक वर्ड में, 2 वर्ड में, एक लाइन में, 2 लाइन में, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो लिखना है, ठीक है। मैंने लिंक दे दिया है, उसके ऊपर आपको जाके लिखना है। तो यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रहा हूँ 148, यानी कि 125 से भी ज्यादा हो गए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों का ये ओपिनियन लेना चाहता हूँ, क्या ये विधा जो भी हम लोगों ने देखा, राइट, जो भी हम लोगों ने देखा, इसके बारे में और अधिक जानना चाहिए? जिसे लगता है कि और अधिक जानना चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी ME, ME, मी। जिनको ये लगता है कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे घर परिवार के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, देश की प्रगति के लिए अच्छा है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, क्लास जैसे खत्म होगा, दर 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 मैसेज, दर 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 फोन आना चालू हो जाता है। अब ये सबके सवालों का जवाब एक एक करके देना पॉसिबल नहीं होता, उतनी बड़ी टीम नहीं है इतनी। 4 लोग हैं, 4 लोग मिलके क्लिनिक संभालना होता है, इंस्टीट्यूट संभालना होता है, राइट। तो बिल्कुल मोहम्मद आरिफ जी, आना है, पूनम जी आना है, ठीक है। तो क्यों जरूरी है जानना? जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश का प्राचीन काल से उपयोग में लाया जा रहा चिकित्सा पद्धति है, हमारे भारत का प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जिसे हम लोगों ने बीच में भुला दिया था। भुलाने का कारण भी रहा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बहुत सारे अटैक हुए और हमारे भारतीय कल्चर की बहुत क्षति हुई, जहां पर ये विधा धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगा। यूं तो मानिए कि यहाँ से सीख के 2 लोग जो है बाहर गए थे, जिसके कारण ये बचा रहा, और आज हम लोग उसी चीज को पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे देश से ये विधा पहले एक्सपोर्ट हुआ, आज इंपोर्ट हुआ, और फिर हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। भारतीय लोग इंपोर्टेड चीजों को पसंद करते हैं, राइट, इंपोर्टेड चीजों को पसंद करते हैं इसीलिए, राइट। तो आप ये थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए कि आज से 30 साल 40 साल पहले का जो लाइफ था और आज के लाइफ में कितना डिफरेंस आया है। 30 साल 40 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे, सब चीज जो है प्योर मिला करता था। और ये 30 साल 40 साल में इतना चेंजिंग आया है कि हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग फंस गए, राइट। हम लोग फंस गए, बहुत बड़ी साजिश के तहत फंस गए। ना हमें खाना प्योर मिलता है, ना हमें पानी प्योर मिलता है, ना ही हमें हवा प्योर मिलता है, सब कुछ तो हमसे छीन लिया गया, राइट। कैसे छीन लिया गया? तो इसके पीछे बहुत बड़ा जो राज है, वो क्या है कि हमारे भोजन को दूषित करने के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई। क्या? फर्टिलाइजर डालो, उपजाऊ बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ, और फर्टिलाइजर के बहाने हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है, हमारे जमीन को क्या नुकसान पहुंचता है, ये सर्वविदित है, सभी को पता है। हमारे भोजन दूषित हो गए, हमारे देश की बंजर जमीन होने लगी, हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की जमीन बंजर होने लगी। भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, ये टॉक्सिन
हमारे शरीर के जहां पर भी इकट्ठा होता है वहां के ऊर्जाओं को अवरोधित करता है, और ऊर्जा जहां अवरोध उत्पन्न हुआ हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनता है, और हम अलग अलग बीमारियों से परेशान होते हैं। तो दो काम। पहला काम कि जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में इकट्ठा हो रहा है उसे बाहर निकालते रहना चाहिए समय समय पर। दूसरा, उसके कारण जो हमारे शरीर में ऊर्जाओं में अवरोध उत्पन्न हुआ है उस ऊर्जाओं को संतुलित करना है, उसको प्रवाह देना है। यदि दो काम हम लोगों ने सीख लिया, यकीन मानिए हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। अभी कोई कहेंगे कि नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने लाइफ को सुधार लेंगे, हम लोग जो है पुराना लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे घिर चुके हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ऐसे बदल चुका है, हम लोग ऐसे घिर चुके हैं कि हम मजबूरन उसी इन्वायरमेंट में जीने को मजबूर हैं। कोई उपाय नहीं, हमें ऐसे में इसी में ही रहना पड़ेगा। हम बाहर जाएंगे कहाँ, करेंगे कहाँ? अब कहेंगे हम खुद खेती करेंगे, हाँ कर लीजिए, आपको वो बीज ही नहीं मिलेगा जो 30 साल पहले हमें मिलता था। सारे बीज हाइब्रिड हो गए, राइट, हाइब्रिड हो गए। आप बोलेंगे नहीं हम एकदम देसी गाय का दूध मक्खन सब पियेंगे। आप देखें ना, देसी गाय बचा कहाँ, कितना बचा, कितना बचा, बहुत कम, ना के बराबर। तो खाने में टॉक्सिन, पानी में टॉक्सिन, और हवा में टॉक्सिन, है ना। हवा में टॉक्सिन, हमारे बॉडी में टॉक्सिन एन के प्रकार जाता रहता है, हमारे नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, स्किन के माध्यम से जाता रहता है। अभी इसी चीज को हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको बैलेंस किया जाए, किस प्रकार से इसे बैलेंस किया जाए। इसके आगे की पढ़ाई 12 दिनों की क्लास होती है, इसके आगे की पढ़ाई होने वाली है, कल से शुरू होगी। समय रहेगा शाम के 6 बजे, जिसके लिए टाइम की पाबंदी है वो लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बीच बीच में लाइव क्लास में आ सकते हैं, सवालों को पूछ सकते हैं। तो 12 दिन की क्लास रहेगी, अप्रोक्स 1 आवर का क्लास रोज होता है। 12 दिन की क्लास में इन चीजों को हम लोग कवर करने हैं, इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जाए। ठीक है, तो जो लोग तैयार हैं जल्दी से तैयारी कर लें, नोटिफिकेशन में पहला पार्ट कंप्लीट होगा, फिर बता दूंगा कैसे अटेंड करना है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग शरीर के पीछे के ऑर्गन को अभी देखते हैं, शरीर के सामने के ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया, शरीर के सामने के ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया। शरीर के पीछे के कौन कौन से ऑर्गन हैं, शरीर के पीछे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है जल्दी से। मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। हाँ। बहुत अच्छा। स्पाइन, किडनी, और स्पाइन, किडनी, इसके आगे भी बढ़िए, इसके आगे क्या है, और भी अंग हैं हमारे शरीर के पीछे। पीठ और कमर हमारे शरीर का हिस्सा हो गया। अंग, अंगों के बारे में पूछा है। हाँ, अभी सही लिखा किसी ने, किडनी, स्पाइन और ब्रेन, बिल्कुल सही। किडनी, स्पाइन और ब्रेन हमारे शरीर के पीछे, ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जब कोई लग्जरी कार में से सामने से ड्राइवर और को ड्राइवर उतरता है और पीछे से मालिक को उतारता है, ड्राइवर गेट खोल के, राइट। तो पीछे ये जो बैठे हैं ना हमारे शरीर के मालिक हैं, प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, ये तीनों हमारे शरीर को चलाने वाले ऑर्गन हैं। अभी देखिए, जब हमारे शरीर का निर्माण चालू होता है ना, जब हमारे शरीर का कंस्ट्रक्शन चालू होता है, प्रकृति सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को बनाती है, रीढ़ की हड्डी को बनाकर फिर उसमें सारे अंगों को फिट करती है, एज इट इज। जैसे किसी व्हीकल को तैयार करने से पहले उसके चेचिस को बनाया जाता है और सारे पार्ट्स पुर्जे उस चेचिस में फिट किए जाते हैं, राइट। उसी तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी तैयार हुआ, उसमें सारे अंगों को जोड़ दिया गया, हाथ पैर सारे अंग, माथा, ब्रेन, सब कुछ उसी में लगा दिया गया, और हम लोग चलने फिरने लगे, राइट। उसी प्रकार से हमारा ब्रेन, ब्रेन किस लिए, सभी अंगों को संतुलित करने के लिए, कमांड देने के लिए, सभी चीजों को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए, राइट। ठीक उसी प्रकार हमारा किडनी है, और हमारा किडनी कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इस बात से समझ में आएगा। देखिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स,
8 तत्वों से मिलके बनता है। ये 8 एलिमेंट क्या है? ये 8 एलिमेंट क्या है? तो आप समझिए कि ये जो 8 एलिमेंट हैं, भूमिरापो नलो वायु खंग मंडो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जिससे पूरा संसार चलता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व ग्रॉस एलिमेंट जो हमें दिखाई देते हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है, ये शारीरिक समस्याओं का समाधान देगा। मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म तत्व है, माइक्रो एलिमेंट है, जो हम लोग जिसे हम लोग देख नहीं सकते, इस सटल एलिमेंट से हमारा मानसिक कष्ट संतुलित होता है। सभी प्रकार के मानसिक समस्याओं का समाधान हम इससे पा सकते हैं। राइट। तो इन शारीरिक और मानसिक क्लेशों को कैसे दूर किया जाए, इसे हम लोग आगे सीखेंगे। 12 दिन वाले क्लास में बहुत अच्छे से सीखेंगे, डीप लेवल में सीखेंगे। तो इन 5 तत्वों में, ना केवल हमारे शरीर में, ना केवल पृथ्वी में, ना केवल पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक जगत में, इन 5 तत्वों में से सबसे ज्यादा यदि कोई एलिमेंट है तो वो क्या है? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी में क्या पाया जाता है? हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं इसलिए। पृथ्वी में क्या पाया जाता है? जैसा पृथ्वी में होगा वैसा ही हमारे शरीर में भी होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ही प्रतिबिंब हमारा शरीर है, पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हमारा पृथ्वी है, और पूरा ब्रह्मांड इस जगत का ही प्रतिबिंब है। जल तत्व, बिल्कुल जल तत्व। ये जल तत्व हमारे शरीर में भी उसी प्रकार से पाया जाता है। जैसे पूरे पृथ्वी के 70% भाग में जल ही जल है, बाकी 30% एरिया में सारे एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% जल का भाग है, बाकी सारे एलिमेंट 30%। और इस 70% जल को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर दिए हैं, 2 ऑर्गन दिए हैं, जिसे किडनी के नाम से हम लोग जानते हैं, वृक्क के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किडनी हमारे शरीर का 70% भाग को संतुलित करने का कार्यभार संभालता है। यकीन मानिए, यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रख लिया, किडनी स्वस्थ रहा, तो हमारे शरीर का 70% बीमारी तो ऐसे ही रफू चक्कर हो जाएगा। राइट। हमारे शरीर का 70% बीमारी ऐसे ही चला जाएगा। हम एक प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में किडनी को स्वस्थ रखने की बात करते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति वहीं किडनी को मारकुट के किडनी के ऊपर ही पड़ा है ना, कि किडनी और लीवर खराब करो, इसे रेगुलर रेगुलर के लिए अपना कस्टमर बनाओ, है ना। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इन अंगों को स्वस्थ रखने की बातचीत की जाती है, जो हमारे शरीर को संतुलित रूप से चलाता है। तो अवश्य ही हमारा किडनी कैसे स्वस्थ रहेगा, इसके ऊपर बातचीत करने वाले। क्लास के अंत में मैं एक होम रेमेडीज आप लोग को बताऊंगा। सिंपल है, सुपर डुपर फॉर्मूला है, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। यदि हम लोग इसका रेगुलर बेसिस पे प्रयोग किया तो हमारा किडनी स्वस्थ रहेगा, किडनी से संबंधित समस्या कभी नहीं रहेगा, और हम 70% बीमारियों को ऐसे ही भगा देंगे। तो इसे क्लास के अंत में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 125 से ज्यादा लोग हैं। जो लोग क्लास के अंत तक रहेंगे वो लोग प्रसाद लेके जाएंगे। कथा जो लोग सुनेंगे उन्हीं को प्रसाद मिलेगा, जो नहीं सुनेंगे उनकी तो बात ही क्या है। राइट। तो कथा के बीच में उठ के जाने वाले बहुत लोग होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आज किडनी को कैसे स्वस्थ रखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे क्लास के अंत में। तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं, किडनी, स्पाइन और ब्रेन। किस प्रकार हमारे शरीर के ये तीनों ऑर्गन हमारे हाथ के पीछे है, आज हम लोग उसे देखने वाले हैं। तो पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार ये हमारे हाथ के पीछे है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ब्रेन है। ये अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने क्या देखा था, ये हमारा माथा है। तो माथे के सामने का, ऊपर का, दोनों साइड का ऑर्गन हम लोग ने देख लिया। पीछे का ऑर्गन कहाँ है?
अंगूठे के पीछे, नाखून के नीचे, ज्वाइंट के ऊपर, इस जगह पर हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन के लिए इस स्थान का प्रयोग करेंगे, ब्रेन के लिए इस स्थान का प्रयोग करेंगे। ब्रेन कहाँ पर होता है? हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ होता है, ऐसे, ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ होता है। तो यहाँ ब्रेन आ गया, यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वाला भाग, और यहाँ से नीचे थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर भी मिलता है। तो इसके नीचे हमें लंबर वर्टिब्रा मिलेगा, उसके नीचे हमें सेक्रल और कॉक्सिक्स मिलेगा। तो रीढ़ की हड्डी के सारे भाग, सारे पार्ट हमें हाथों में इस जगह पर मिल जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये घूम के ऐसे चला आया, राइट, ऐसे चला आया। तो रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, ब्रेन का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। अभी देखिए किडनी का जो लोकेशन है वो कहाँ है? जहां पर लंबर वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा आपस में जुड़ते हैं, उसी के आसपास किडनी मिलता है, इसी के आसपास किडनी मिलता है। ये देखिए, ये किडनी है। उसी प्रकार हमारे हाथों में भी मिलेंगे, उसी प्रकार हमारे हाथों में भी मिलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर किडनी, यहाँ पर किडनी। तो हमारे हाथों में कहाँ है? मैं चलिए हाथ में दिखाता हूँ कहाँ पर है हमारे हाथों में। यहाँ पर देखिए, ये ब्रेन है, ब्रेन के नीचे यहाँ रीढ़ का हड्डी, और रीढ़ का हड्डी फिर इधर, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ लगाया था, याद करिए, है ना। फिर यहाँ रीढ़ का हड्डी और दोनों किडनी यहाँ किस प्रकार है? इन दोनों उंगलियों के बीच उंगली रखें, हल्के हाथों से दबाव देके नीचे लाएं, और जब नीचे लाएंगे ना तो एक जगह पर आके उंगली रुक जाती, अटक सी जाती है। वो क्यों होता है? इन दोनों उंगलियों का हड्डी जो आके इस जगह पर मिल जाता है, इसलिए उंगली नीचे नहीं जाता। तो जहां पर ये उंगली रुके वो लोकेशन हमारा किडनी का होगा। उसी प्रकार से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में यहाँ पर उंगली लाएंगे, एक जगह पर उंगली हमारा रुक जाता है, और ये दोनों लोकेशन हमारे किडनी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि शरीर के ये सारे अंग जो अभी हम लोगों ने देखा है, सभी ने अच्छे से सीख लिया है। यदि सीखा है, समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई लिखेंगे, चैट बॉक्स का इस्तेमाल भर जाना चाहिए, सभी को लिखना है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। समझ में आया। तो हम लोगों ने शरीर के लोकेशन को ढूंढ के निकाल लिया, कहाँ है, किस जगह है, हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। ठीक है। तो पहला भाग हम लोग का कंप्लीट हुआ। दूसरे भाग में हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देखते हैं, करते हैं, और क्वेश्चन आंसर, ये हम लोग दूसरा और तीसरा भाग में कंप्लीट करने वाले हैं। नोटिफिकेशन में दे दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो कल से शुरू होने वाली क्लास है, आगे आने वाले 12 दिन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? कुछ लोग बड़ा जिज्ञासा कर रहे हैं, सर उसके बारे में बताइए क्या है। तो आगे आने वाले 12 दिन के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस क्लास में एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु जो हमारे हाथ में हैं, इसमें रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट शामिल हैं, सोजोक के पॉइंट शामिल हैं, टीसीएम के पॉइंट शामिल हैं। तीनों तरह के बिंदुओं का मिला के यह डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों देने के लिए इस बिंदुओं को बनाया गया है। इस बिंदु के माध्यम से हम बीमारियों के रूट काउज को पकड़ सकेंगे और उसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। ये बिंदु हमारे हाथ में सामने और पीछे होते हैं। इसके बारे में हम लोग डीप लेवल में जानेंगे, किस प्रकार डायग्नोस करते हैं, किस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में इकट्ठा है, जिसके कारण हमारे बॉडी की ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न हुआ है, तो उसको संतुलित करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए जूस थेरेपी का फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं। जूस थेरेपी के माध्यम से बॉडी में जमे हुए गंदगी को बाहर निकलने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। इसके साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, क्योंकि लाइफ सब कुछ कर लिया, यदि लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा तो फिर कोई काम का नहीं। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, बायो क्लॉक क्या कहता है हमें कैसे रहना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, वो उन चीजों को हम लोग सीखेंगे काल चक्रा के माध्यम से, जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है 12 आरा काल चक्रा, 12 आरा काल चक्रा। तो इस बायो क्लॉक को हम लोग समझेंगे, जिसके माध्यम से हमारा लाइफस्टाइल हम लोग समझेंगे। साथ ही
हमारे सारे शारीरिक और मानसिक क्लेशों को, हमारे आठों तत्वों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं के बारे में जानेंगे, योग मुद्राओं के बारे में सीखने वाले हैं। इन योग मुद्राओं के माध्यम से शरीर के पांचों तत्वों को, तीनों तत्वों को संतुलित किया जा सकता है, हमारे शारीरिक मानसिक क्लेश को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही बायोक्लॉक को सेट करने के लिए 12 हार्डी पॉइंट इन मेरिडियन चैनल के ऊपर उपस्थित मास्टर बिंदुओं को हम लोग जानने वाले, जो हमारे 5 एलिमेंट बिंदु से संबंधित होते हैं, जिससे लगभग 300 से अधिक बीमारियों को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। साथ ही WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा, ऑरिकुलर थेरेपी जिसे कहते हैं, उसे हम लोग सीखने वाले हैं। इस ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से लगभग सभी प्रकार के बीमारियों को दूर करने का तरीका हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो ये इतने सारी चीज जो है मैंने 12 दिन में इंक्लूड किया है। 12 दिन में मैं इन चीजों को बताऊंगा, सभी चीजों के बारे में डीप लेवल में जानकारी मिलेगी। बाकायदा इस कोर्स का PDF, नोट्स, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, सभी चीज मिलेगा। इसमें सबसे अच्छा चीज क्या है कि आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचेज है, वेलनेस कोचेज है, बहुत सारा कम्युनिटी भी है पूरे भारत में, अलग अलग लोग नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं खलता है क्या, कि आपने यदि 10 दिन का क्लास हो, 12 दिन का क्लास हो, 20 दिन का क्लास हो, चाहे जितना दिन क्लास हो, कर लिया, दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप रिपीट कर सकेंगे। लेकिन इस कम्युनिटी को आपने एक बार ज्वाइन किया, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे हो गए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाला हूं, भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है, राइट। भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर आप कभी भी आके क्लास को रिपीट कर सकते हैं, लाइफ टाइम क्लास रिपीट करने का मौका मिलेगा। कभी भी कुछ प्रैक्टिस के दौरान कंफ्यूजन होता है, कुछ किसी प्रकार का डाउट्स आ जाता है, वो चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लाइफ टाइम क्लास रिपीटेशन, फ्री हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ये चीज आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कभी भी आप रिपीट करिए क्लास को, जो कहीं नहीं मिलता, राइट। कम्युनिटी का बेनिफिट मिले। कम्युनिटी का बेनिफिट क्या है? अभी कम्युनिटी में एलोपैथ के डॉक्टर है, आयुर्वेद के डॉक्टर है, होम्योपैथ के डॉक्टर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर है, योगा टीचर है, कायरोप्रैक्टर है, अलग अलग प्रकार के थेरेपिस्ट हैं, सारे लोग जुड़े हुए कम्युनिटी में। किसी प्रकार का कोई समस्या यदि आ जाता है तो उस कम्युनिटी में यदि केवल एक सवाल भी डाला हमने कि ऐसा समस्या है, क्या समाधान है, तो झट से आपको उसका जवाब आएगा, राइट। झट से आपको उसका जवाब आएगा, ये चीज करो जल्दी ठीक होगा, राइट। तो इसका बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। और बने बनाए कुछ प्रोटोकॉल भी आप लोग को मिलते हैं कि किस प्रकार से हम बीमारियों को दूर भगाएं। इन सभी चीजों को मिला के कॉस्ट बंडल तैयार किया गया है। देखिए, बाजार में अलग अलग संस्थानों में क्या लिया जाता है मैं उसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन अपने संस्थान के हिसाब से लगभग इसका फी जो है 17,000 होता है। बाहर की बात मैं नहीं करूंगा, बाहर की बात करूंगा तो केवल ऑरिकुलर थेरेपी का 19,500 लिया जाता है। आपको उतना ही बताएगा, जितना मैं बताऊंगा उतना भी नहीं बताएगा, 19,500 लेगा और सर्टिफिकेट पकड़ा देगा, हो गया भाई। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरे यहाँ वो नहीं है, ठीक है जी, मेरे यहाँ वो नहीं है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को मिला के संस्था की तरफ से इसका जो फी है, जिस डोनेशन अमाउंट है 3499 है, जस्ट ये आपको पे करना है। लेकिन अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनके लिए 500 डिस्काउंट है, ठीक है। ये 500 डिस्काउंट बहुत दिन से चल रहा है, पता नहीं कितना दिन चलेगा। तो ये 2999 आपको इस बार कोड के ऊपर पे करना है, कि इस नंबर के ऊपर आपको भेजना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सभी कुछ इसके ऊपर उपलब्ध है। इस चीज का इस्तेमाल करते हुए आगे की चीजों को सीखने के लिए आप लोग इनरोल कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप लोगों को भेजना है। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप लोग को भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, एक फॉर्म मिलेगा, उसे भर देना है, ठीक है। जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए उनके लिए मैं पेमेंट लिंक भी दे देता हूँ। पेमेंट लिंक के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं दे देता हूँ पेमेंट। जी, ये रहा पेमेंट लिंक आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पहला भाग समाप्त हुआ। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर।
दूसरे भाग में प्रैक्टिकली किस प्रकार से इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, हम लोग समझने का